DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. शुरू किया था किसी ने एक सुंदर सफर, शुरू किया था किसी ने एक सुंदर सफर, उसके कदमों की आहट कानों में लगी थी आनी, देखा था जो आंखें अब तक मेरी, उसे लगा था अब कोई जगाने, मायूस चेहरे पे अब धीरे धीरे खिलखिलाहट की खुशबू नजर आ रही थी, लाखों अंधेरे घरों में अब तो दुल्हन बनके रोशनी समा रही थी। उम्मीदों का दामन मैंने जो था थामा, उम्मीदों का दामन मैंने जो था थामा, अब खुद ब खुद वो पूरी होती जा रही थी। हिम्मत हार के जो बैठी थी अब तक, वो हौसला बन अब गुदगुदा रही थी। ये हौसलों की चिंगारी जिसने हम में भरी, ये हौसलों की चिंगारी जिसने हम में भरी, आज वो इस महफिल में सबको जगाने आए हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, हम सबके सपनों के पंख को ऊंची उड़ान देने आए हैं। मोस्ट वेलकम है संकेत सर। Thank you, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना सुंदर लिखती हैं और उससे भी ज्यादा सुंदर तरह से आप उसको कहते हैं, तो बड़ा मजा आता है सुनने में। अच्छा, शमा मैम ने ना मुझे, अभी मेरा बर्थडे हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर कविता लिखकर और उसको रिकॉर्ड करके भेजी, तो बड़ा मजा आया सुनने में। तो मतलब ये मैम की एक्सपर्टीज है कि वो लिखती भी बड़ी सुंदर है, फिर उसको पढ़ती भी बड़ी सुंदर है और सुनने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपके बीच में आज रखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि कितने साथी यहाँ पर जो भी मौजूद हैं, आप में से कितने साथियों का फोकस है कि मार्च महीना बढ़िया हो जाए? यस, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, चैट बॉक्स में यस और नो, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। यस, मार्च महीने पे किस किस का फोकस है? यस यस, देखिए कितनी तेजी से सब यस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी तेजी से यस तब भी नहीं कहा था जब पूछा गया था कि बताओ शादी मंजूर है, शादी कबूल है, तब भी यस नहीं कहा था इतनी तेजी से जितनी तेजी से अभी यस कर रहे हैं। हाँ, मार्च पे पूरा फोकस है ना? चैट बॉक्स में देखो कितनी तेजी से यस आ रहे हैं, राइट? तो चलिए, यही तो नहीं करना था। ये मार्च पे फोकस ही तो नहीं करना था। तो क्या मार्च पे फोकस छोड़ दे? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मार्च पे फोकस छोड़ दे, ये नहीं कह रहा हूं, पर आप ही मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा होता है कि मार्च पे हम फोकस करते हैं, मार्च का महीना बहुत अच्छा जाता है और फिर मार्च के महीने का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है और फिर अप्रैल में वो बिजनेस एकदम आधा हो जाता है? क्या ऐसा होता है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए जरा, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, तो आप मुझे बता दीजिए कैसा होता है, क्या ऐसा होता है? ये उड़ती उड़ती खबर मेरे पास में आई थी, आप उस पर कंफर्मेशन लगा रहे हैं। आप देखो 50%, राइट? यस यस, होता है। देखो वापस से इतनी तेजी से यस आ रहे हैं हमेशा। इसी वजह से मैं हमेशा ये फोकस करता हूं कि हमारा जो पूरा ध्यान है वो अपनी लाइफ पर आ जाए। मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि उनकी जो सोच होती है वो बहुत छोटे समय की होती है। जैसे हम मार्च तक का सोच रहे हैं, मैं जिंदगी तक का सोच रहा हूं, पर ये जिंदगी तक का सोचना भी बहुत छोटी है। आप बीसी सर से बात करेंगे तो वो 2-3 जन्म या और आगे जन्मों तक का सोचते हैं, तो वो उन्होंने अपनी सोच को लगातार बड़ा किया है, राइट? हमारी जो सोच होती है, यानी कि मनुष्यों की जो सोच होती है, वो बहुत छोटे दायरे तक बन जाती, बहुत छोटे समय तक बन जाती, और हमें उसका विस्तार करना होगा। उसका विस्तार हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा फोकस इस बात पर आए कि हम अंत में क्या चाहते हैं। स्टीफन कवी की एक किताब है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए क्या आपने इसको पढ़ा है या नाम सुना है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, कभी ना कभी आपने बीसी सर से नाम सुना होगा। यस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यस, नाम सुना है ना? कुछ कुछ साथियों ने सुना है, कुछ कुछ ने नहीं सुना है, कुछ कुछ ने सिर्फ नाम सुना है, कुछ ने पढ़ी भी होगी शायद। तो देखिए, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में
शुरुआत के कुछ पन्नों में स्टीफन कवी ने बताया कि अगर आपको सफल होना है जीवन में, तो उनका कहना है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कि क्या? यानी कि हमेशा शुरुआत करो अंत से। अंत से शुरुआत करनी। तो अंत से शुरुआत कैसे किया जा सकता है? अब अगर हम अपने दायरे को बढ़ाकर इस मार्च से हटाकर पूरे साल पे ले आए, तो इस पूरे साल के अंत में हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो हमारा अंत हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करेंगे तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आप उस बात की तैयारी ना करें और आप चलने लग जाएं कि अभी मार्च पे फोकस है, बाद में आगे देख लेंगे, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी मार्च तक का रास्ता चुना है। हो सकता है कि ये रास्ता अलग दिशा में जाता हो और जहां पर पहुंचना था वहां पर अलग रास्ता जाता होगा और हमने वो रास्ता चुना ही नहीं। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने मन के दायरे को बढ़ाकर इस जीवन पर ले आए कि मुझे इस जीवन के अंत में क्या चाहिए, तो फिर हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। पर उसके लिए एक बात अभी जो मैंने सुनी थोड़ी देर पहले, उसमें मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं, उसका प्रयास मैं करना चाहता हूं। अभी मैंने सुना कि एक 15,000 के टिकट वाला प्रोग्राम फ्री में मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। मैं आपको पूछता हूं क्यों? आप मुझे बताइए, एक मर्सिडीज कौन कौन लेना चाहता है? रोल्स रॉयस कौन कौन लेना चाहता है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, हाँ मैं लेना चाहता हूँ। यस और नो, यस और नो, जल्दी से लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, जो भी गाड़ी, जो भी आप मनपसंद आपकी गाड़ी है, बड़ी से बड़ी जो भी आप लेना चाहते हैं। यस। कितने सारे यस? फ्री में आती है क्या? फ्री में आती है क्या? यस और नो? नहीं। नॉट फ्री, नॉट फ्री, नो। फ्री में नहीं आती। अगर वो गाड़ी जो आप लेना चाहते हो वही फ्री में नहीं आती, तो उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे फ्री में आएगा? नहीं आ सकता। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी भोपाल में मैं था 2-3 दिन पहले। मेरा वहां पर एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, उसके पहले एक दूसरी नेटवर्क कंपनी में सेमिनार था, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो वहां पर जो जो लोकल होस्ट थे वहां के, वो मर्सिडीज में उनके पास मर्सिडीज थी, उनके पास बीएमडब्ल्यू भी थी, तो दो दो गाड़ियां। और उनसे मैंने बात की, तो उनसे बात करके जो मुझे समझ में आया, मैंने कहा सर ये हम एक कोर्स लेकर आएंगे, और एक कोर्स की मैंने उनसे बात की जो आपकी टीम के लिए लाएंगे, और इसको हम फ्री में करेंगे। बोलते फ्री में नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोलते फ्री में हमारे यहाँ पर कल्चर ही नहीं। हमारी टीम में हमने कल्चर ही बना रखा है कि फ्री में कुछ नहीं लेते, मतलब उसके बदले में गुरु को कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ये कल्चर ही उन्होंने बना रखा। और वहां से मुझे समझ में आया कि ये कल्चर उन्होंने क्या बना रखा है। ये कल्चर तो महाभारत के समय से चल रहा है। ये कल्चर तो सालों से चलता आ रहा है। मतलब कि इस बात को हमें थोड़ा सा हमारे मन के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में चीजें नहीं मिलती, फ्री में तो बहुत चीजें मिलती है हमें। यूट्यूब पर तो बहुत ज्ञान का भंडार है, सब कुछ फ्री में। पर वहां से परिवर्तन नहीं आता। हमने तो कितने वीडियोस सुने हैं, कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, क्या बदलाव आया? नहीं आता बदलाव। जब मर्सिडीज गाड़ी जिसमें आप बैठना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, उसके मालिक बनना चाहते हो, वही फ्री में नहीं आती, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे फ्री में आ सकता है? तो चलिए, इस बात को थोड़ा सा मैंने एक प्रयास किया है, एक मेरी जो सोच है वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसके बारे में सोचिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपके क्या विचार है इसके ऊपर। और ये एक प्रयास है मेरी तरफ से कि मैं ये धीरे धीरे करके इस तरह से सोच में हल्का बदलाव लेकर आना चाहता हूँ। बट एनीवेज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार। कुछ साथी ऑलरेडी हमारे बीच में जो है वो इस सेशन से बिल्कुल वाकिफ है, जिसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी। राइट? अपना जीवन बदलिए और बनाइए अपनी विरासत, जिसे पूरी दुनिया सलाम करे। कितने साथियों ने सुना है बिल्ड योर लेगेसी के बारे में? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए। यस, बिल्ड योर लेगेसी
यस यस यस, बहुत सारे साथी ऐसे हमारे बीच में आज मौजूद है जिन्होंने तो अटेंड भी किया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत जैन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और एक ऑथर हूँ। और मुझे माइंड मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। मेरा जो लक्ष्य जीवन का वो ये है कि मैं लोगों को बता सकूं कि कैसे एक बेहतर जिंदगी जी जाती है, कैसे वो अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में ले जाकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। और इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए जो मैंने अपने जीवन का एक मिशन बना लिया है वो ये है कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसके लिए मैं अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो बुक का माध्यम हो, चाहे ट्रेनिंग्स का माध्यम हो, चाहे वेबिनार्स हो, कोर्सेज हो, सेमिनार्स हो, या फिर उसके अलावा मेरे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके थ्रू। यूट्यूब पर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? तो आप कर लीजिए। तो सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू और अलग अलग रास्तों से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं 100 करोड़ लोगों तक पहुंच पाऊं। पर 100 करोड़ लोगों तक सिर्फ पहुंचना नहीं है, उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आना है। 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, पूरी तरह से बदलना है। और इस रास्ते में कई साथी मेरे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली मेरी जो एक नई बुक आई, आर यू ओके, जो डॉक्टर जितेंद्र नडिया सर के साथ में आई है, एक बिल्कुल नए सब्जेक्ट के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लॉन्च होने के सिर्फ 10 दिन के अंदर हमने 6000 से ज्यादा कॉपी, यानी कि एक रहस्य का जो रिकॉर्ड था, एक रहस्य आपके अंदर छुपाए का जो रिकॉर्ड था, वो आप सभी की मदद से हमने उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। और कोशिश रहेगी कि आगे और इस तरह से रिकॉर्ड्स हम तोड़ते रहें। तो 6000 से ज्यादा हमने घरों में पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, और बड़ा मुझे जो फीडबैक मुझे मैसेजेस में आए बड़े अच्छे आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप सभी को बहुत पसंद आई। तो एक बात जो मैं सभी से बार बार कहता हूं, और ये मैंने ग्रोथ माइंडसेट की ट्रेनिंग में भी कहा था, कि स्किल सबके अंदर मौजूद होती है। स्किल्स आप सभी के अंदर में मौजूद है। क्यों? उसका एक बहुत ही मेरे पास में प्रैक्टिकल तरीका और बहुत ही लॉजिकल तरीका है समझाने का कि क्यों मैं कहता हूं कि स्किल सबके अंदर में मौजूद है। ओके, तो हम जान लेते हैं। देखिए, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जनरेटर के अंदर जब हम डीजल डाल देते हैं तो वहां से बिजली बनना शुरू हो जाती है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि जनरेटर में अगर हम डीजल डाल दें तो उसमें से बिजली बनना शुरू हो जाती है? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जनरेटर में अगर हम डीजल डालें तो बिजली बनना शुरू हो जाती है? यस, यही तो फैक्ट है, ऐसा ही तो होता है। अच्छा, किसी ने नो भी कहा है, तो सर फिर डीजल के अलावा हम क्या डालें? जनरेटर में से बिजली को कैसे बनाई जाएगी? बिना डीजल डाले कैसे बनाएंगे? हाँ, हमें तो डीजल डालना ही पड़ेगा। डीजल या फिर कोई ना कोई सा फ्यूल हम डालेंगे तो जनरेटर बिजली बना देगा। इसी तरह से हमारे अंदर में ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग के अंदर में हमारा मन होता है, यह एनर्जी का सोर्स गंगा गंगोत्री से निकलती है। वैसे ही हमारे अंदर का जो करंट है, उसका जो सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, वो है हमारा मन। और ये मन इतना शक्तिशाली है कि इसको भगवान का अंश कहा जाता है। किसका अंश कहा जाता है? परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का अंश कहा जाता है। जब हम इस बात को सुनते हैं कि भगवान और कोई नहीं, आपके अंदर में ही है, तो वो कहाँ है? वो आपका मन है, जो शक्तिशाली है। उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बहुत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में से ये स्किल्स भी वहीं पर मौजूद है। जब वो जिंदगी में कुछ भी हासिल करवा सकता है, तो उसी तरह से ये जो स्किल्स हैं वो भी हमारे अंदर में ही मौजूद है। यानी कि अगर आप अभी तक सोचते आ रहे थे कि आप तो फुटबॉल खेल ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फुटबॉल सीख ले तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं, और अगर आप और सीख ले तो आप और बेहतर खेल सकते हैं। और अगर आप उसके ऊपर लगातार कोशिश करें और एक पागल की धुन सवार हो जाए कि मुझे तो फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किल आपके अंदर में मौजूद है। और ठीक इसी तरह से हर स्किल हमारे अंदर में ही होती है, सिर्फ हमें उसे तराशना होता है, निकालना होता है, और फिर उसे उपयोग में लाना। तो स्किल अगर हमारे अंदर में है तो हमें इसके ऊपर जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे तराश पाए।
हम इसे बाहर निकाल पाए, हम इसका उपयोग कर पाए, और उसके लिए हमें अंदर में काम करना पड़ेगा, राइट। और ठीक उसी तरह से ये स्किल्स का अगर हम उपयोग करें, जिसमें से एक बहुत बड़ी स्किल होती है वो है कि किसी से भी बात करना। यानी कि बात, अगर हम बात के ऊपर भी फोकस करें कि बात कैसे की जाती है, तो सिर्फ बोलकर नहीं की जाती। आप सोचिए कि एक पार्टी में आप बैठे हुए हैं, आपने बड़े सुंदर कपड़े पहने, बिल्कुल नए कपड़े आप लेकर आए बाजार में, और अब ये मतलब आपके शहर के सबसे महंगे कपड़े, एकदम चमकीले, कि देखे तो कोई हैरान हो जाए। और थोड़ी दूर से पार्टी में से एक आपकी दोस्त गुजर रही है, ठीक है, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, आपने स्माइल किया, और उसने स्माइल ही नहीं किया, गड़बड़ हो गई ना। अब पार्टी के अंदर म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत बढ़िया है, ड्रिंक्स भी बहुत अच्छी है, जूस वूस अरे कमाल। पर आपकी पार्टी, अब बताइए कि उसने स्माइल नहीं किया तो आपकी पार्टी अच्छी जाएगी या बिगड़ जाएगी? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, पार्टी अच्छी जाएगी या बिगड़ जाएगी? हम्म? हाँ, जिन्होंने बुक पढ़ ली है ना वो कह रहे हैं स्ट्रोक। यस, बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, यस बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी स्माइल का जवाब स्माइल से नहीं दिया। यानी कि बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, शब्दों का निकालना जरूरी नहीं है। बात अगर हम करना चाहें तो हमारे एक्सप्रेशन से भी हो सकती है। अब वो आपके पास में आ जाएं और आपके पास में आके आपकी ड्रेस की तारीफ ही ना करें तो पार्टी पूरी खराब, आज का तो दिन ही खराब हो गया, राइट। बट एनीवेज, तो बात करने के लिए हमें सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें एक्सप्रेशंस की भी जरूरत होती है। एक्सप्रेशंस और बोलना जब हम ये दोनों मिला देते हैं तो फिर बात करने का बड़ा मजा आता है। अब दोनों में से एक भी चले तो बात, अगर आप शब्दों से बोल रहे हो और एक्सप्रेशन ना हो तो मजा नहीं आएगा। पर अगर सिर्फ एक्सप्रेशन हो जाए और कुछ बात ना हो पाए तो फिर भी चल जाता है। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है आवाज। मैडम शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ऐसे में हमारे लिए बात करने के लिए ये एक्सप्रेशंस तो बड़े जरूरी हैं, राइट। अब आप सोचिए कि आप किसी से भी बात करते हैं, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे अपने कस्टमर्स से, चाहे अपनी टीम से, अपने नेटवर्क से, नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जा रहे हैं उनसे, अपने गुरुओं से, अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से, किसी से भी आप बात करते हैं और बात आप करें पर सामने वाले को मजा ही ना आए तो फिर बात तो बिगड़ जाएगी, बात तो बनेगी ही नहीं, बात तो बिगड़ जाएगी। मैं यहां पर आ जाऊं और मैं अपनी बातें कहना शुरू कर दूं और चेहरे पर स्माइल ही ना लाऊं और एकदम सीरियस होके बिल्कुल चेहरा ऐसा बना लूं कि यार आज तो क्यों आ गया मैं यहाँ पर, और मैं अपनी बातें कहना शुरू कर दूं, बातें सारी वही कहूंगा और एक्सप्रेशन ही ना हो तो आपको मजा आएगा? मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि बात तो बने ही नहीं, बात तो बिगड़ जाएगी। ये बात बिगड़ जाती है क्योंकि हम इस तरीके को नहीं जानते कि कैसे कभी किसी से बात कहें तो कैसे एक कनेक्शन बन जाए, कैसे हिट करें कि अरे उनसे बात करने में तो बड़ा मजा आता है। जैसे आप सोचिए कि आपने YouTube पर संदीप माहेश्वरी सर का चैनल खोल लिया और संदीप माहेश्वरी जी को आप देख रहे हैं तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैमरा से कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि वो तो आपसे ही बात कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन बन जाता है। और वहीं पे उनकी स्माइल को बिल्कुल गायब कर दो, अब वो सारी बातें कहते जा रहे हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बात तो बिगड़ गई। यानी कि कनेक्शन बनाने का एक सही तरीका है। अब आप सोचिए कि आप बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कह रहे हैं, राइट, बातें तो आपने बहुत अच्छी अच्छी कही कि हमें तो अपना लक्ष्य तय करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य तय करना तो बहुत जरूरी है, जिसने लक्ष्य तय नहीं किया वो तो किसी मुकाम पर पहुंच ही नहीं सकता। अब ये बातें सारी अच्छी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपकी इन बातों को सुनेगा तो आपकी इज्जत तो करने ही करने वाला है 100%। बताइए, डन है ना? इज्जत करेगा या नहीं करेगा? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, इज्जत करने वाला है व्यक्ति, नहीं करने वाला? अगर आप अच्छी अच्छी बातें करें तो वो इज्जत तो करेगा ही, राइट। देखिए सब यस कह रहे हैं,
सब कह रहे हैं हाँ करेगा, बिल्कुल 100% डन है, यस करेगा, पर वो इज्जत ही करेगा, प्यार नहीं करेगा। और संदीप माहेश्वरी सर की एक खासियत है, और इसी तरह से कई और व्यक्ति हैं जिनकी बड़ी खासियत है कि लोग सिर्फ उनकी इज्जत नहीं करते, उनसे प्यार करने लग जाते हैं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं कि आपको सिर्फ इज्जत नहीं प्यार मिले? सिर्फ इज्जत ही नहीं प्यार पाना आप सीखना चाहते हैं? जल्दी से मुझे यस लिखकर बता दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, क्या आप चाहते हैं कि आप जिससे बात करें अरे ये तो हमारा दीवाना ही बन जाए, ये तो हमारी दीवानी बन जाए? दोनों चाहिए, इज्जत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, यस। तो सिर्फ इज्जत से काम नहीं चलेगा, प्यार आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको उसकी खासियत बता दूं कि उससे फायदे क्या होंगे। अगर इज्जत भी आ गई, प्यार भी आ गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि उसके फायदे क्या है। देखिए, हम यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो लगातार इतने सारे लोग इतना सारा कंटेंट बनाते हैं जो हर कोई देखता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? आप अगर इंस्टाग्राम खोलें, है ना, जैसे संध्या मैम के साथ में कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो अगर इंस्टाग्राम खोलें, फेसबुक खोलें, जो भी, अभी तो फेसबुक का जमाना तो बच्चों का रहा ही नहीं, है ना, मैं खुद ही फेसबुक नहीं चलाता हूँ, मेरी टीम चलाती है, तो इंस्टाग्राम का जमाना है। सो इंस्टाग्राम हम खोलें और इंस्टाग्राम खोलें, पहली रील दिख जाए तो हमने एक व्यक्ति को सुन लिया। अब हम 50 रील देख चुके हैं और 51वीं रील पे आ चुके हैं, हमें याद ही नहीं कि पिछली 50 क्या थी, हमें ये व्यक्ति ध्यान ही नहीं है। हमने देख तो लिया, कुछ शायद सीख भी लिया होगा, इज्जत भी की होगी, वाह यार ये कितनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, पर याद ही नहीं है कि एक बात कही किसने थी। अब सब मिक्स हो गया। कह तो मैं रहा हूं, पर उसे लग रहा है अरे कहा तो विवेक विवेक बिन्ना जी ने था, या फिर कह तो वो रहे, उन्हें लग रहा है कहा तो संकेत जी ने था, पर ये तो मिक्सअप हो गया क्योंकि याद ही नहीं किसने क्या कहा। अब ऐसे में आप सोचिए, ठीक है, अब बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, ऐसे में आप सोचिए कि आप एक सेमिनार देते हैं, आप एक मीटिंग देते हैं, आप एक वेबिनार देते हैं, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, आप कहीं ना कहीं पे बोलते हैं, लोग इतने सारे लोगों को सुन के आए होते हैं, उन्हें कैसे याद रहेगा कि वो बढ़िया बढ़िया बातें आपने ही बोली थी? याद तो रह ही नहीं सकता, मिक्सअप हो गया। उनके दिमाग में चेहरा किसी और का है, बातें आपकी है, आपकी बातें थी, आपका कॉपीराइट नहीं था, फायदा किसी और को मिल गया, बराबर। इसलिए क्योंकि आपसे आपसे उनकी इज्जत तो बन गई पर प्यार नहीं बन पाया। तो हम कैसे अपने व्यक्तित्व को कुछ इस तरह से बना लें कि सिर्फ इज्जत ही नहीं प्यार पाना सीख। जैसे डॉक्टर जितेंद्र नडिया सर है ना, तो उनकी बड़ी खास बात है कि वो जब कहते हैं तो लोग उनसे प्यार करने लग जाते। जैसे बीसी सर है ना, तो बीसी छाबड़ा सर की इतनी खास बात है कि इतना प्यार देते हैं, बदले में लोग इतना प्यार करने लग जाते हैं उनसे कि उनकी इज्जत तो करते ही है पर प्यार कनेक्शन बन जाता है। अब फिर ऐसा होता है उसके बाद में कि वो लाइन किसी से भी सुनी हो, लगता है ऐसा है अरे ये तो बीसी सर ने कही थी, अरे ये तो वहां पे सुनी थी हमने। ये फायदा मिलता है देखो। तो इज्जत ही नहीं प्यार पाना सीखे। और आपने अभी चैट बॉक्स में लिख के बताया है मुझे, यस कहा है, देखो कितने सारे साथियों ने यस लिखा है कि हम तो सीखना चाहते हैं कि इज्जत ही नहीं हमें तो प्यार पाना सीखना है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे बन गए, अगर आप ऐसे बन जाएं कि जिनसे लोगों को प्यार होने लग जाए, प्यार का मतलब वो वाला प्यार नहीं है कि लोग बिल्कुल पागल हो जाएं आपके पीछे, वैसे नहीं, पर एक जेन्युइन वाला प्यार, ठीक है, तो वैसे अगर आप बन जाएं तो लोग आपको भूल ही नहीं सकते। आपकी व्यक्तित्व एक इस तरह की व्यक्तित्व बन जाएगी कि आपको बुलाया नहीं जा सकता। और मैं आपको बताता हूं कि इसके फायदे हर फील्ड में, है ना। अभी जिन जिन साथियों के साथ में बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आगे जाके शायद पहले शुरुआत में कहीं पर इंटरव्यू देंगे, कहीं पर जॉब करेंगे, थोड़े टाइम एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद शायद जॉब में कंटिन्यू करें, बिजनेस करें, इसी नेटवर्क में आ जाए, कहीं ना कहीं पे जाएंगे, राइट। क्या उन्हें जरूरत नहीं है कि वो अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लें कि उन्हें बुलाया ना जा सके? क्या उन्हें जरूरत नहीं है कि जब वो इंटरव्यू दे तो वो इंटरव्यूअर उनको बिल्कुल ध्यान में रखे कि यार ये तो बिल्कुल 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, पर 10 लोगों के इंटरव्यू के बाद में ध्यान उसको वही चेहरा है, यार इसको तो लेना ही पड़ेगा।
क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो मीटिंग दे तो सारे कलीग्स को पीछे छोड़ के बॉस को सिर्फ उनका ही चेहरा दिखाई दे? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम कस्टमर के पास में जाते हैं तो उसके पास में दिन में पता नहीं कितने लोग आए होंगे, पर चेहरा उनको आपका ही ध्यान रहे कि यार उन्होंने आए थे ना, वो बात बड़ी अच्छी कह रहे थे, बड़ा मजा आया था सुनने में। वो ऐसे में अगर बुक एक बार में कन्वर्ट ना हो, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में एक कस्टमर आपसे कन्वर्ट अगर ना हो और आप उसके पास में 2 से 3 बार वापस से जाने की कोशिश करें कि उसे कन्वर्ट कर ले, वो दूसरी बार सुनेगा ही नहीं अगर उसका कनेक्शन नहीं बना। पर अगर कनेक्शन बन गया तो दूसरी छोड़िए, वो 10 बार सुनेगा, आगे आके भी सुनेगा। तो ऐसे व्यक्तित्व बना लीजिए अपने आप का कि जिसे बुलाया ही ना जा सके, और उसके लिए हमें बिल्कुल सच्चा और यूनिक बनने की जरूरत है। बिल्कुल सच्चा बनेंगे, किसी तरह से भी, कहीं पर भी, जब भी हम बातें कहें, अपनी स्टोरी सुनाएं, तो हम कोशिश करें कि उसमें से सारी बातें सामने वाले को फायदा करे, सुनने वाले को कुछ बेनिफिट होना चाहिए और यूनिक बन जाए। पर्सनालिटी ऐसी ना हो कि किसी की कॉपी चल रही हो, अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी हम बना लें। और इन सब बातों के साथ में अगर हम सीख लें कि कैसे ऐसी बातें कुछ अपने बातों में इनकॉर्पोरेट कर लें कि लोगों की जिंदगी को रोशन करना सीखें। और ये लोगों में सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं आते, हम खुद भी आते हैं। शुरुआत हमेशा घर से होती है, और अगर खुद के घर से शुरुआत करनी है यानी कि आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, पहले अपनी जिंदगी को रोशन करना पड़ेगा, और उसके बाद में इस रोशनी को आप किसी भी जिंदगी में डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो पहले मैंने अपने ऊपर काम किया है, और मैं अभी भी लगातार अपने ऊपर काम करता रहता हूं। ऐसे ही नहीं कि मैं बिना काम किए, कि जैसे मेरे पापा मुझे कहते थे कि अगर किसी को मोटिवेट करना है तो पहले खुद तो मोटिवेटेड हो जा। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, पहले मैं खुद मोटिवेटेड हो गया, राइट। तो मैं अपनी जिंदगी को रोशन किया, और मैंने अपनी जिंदगी को रोशन कर लिया, उसके बाद मैं किसी और की जिंदगी को रोशन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ऐसा कुछ सीख लें कि कैसे किसी की जिंदगी को रोशन करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी ऐसी बात उनके दिल में पहुंचा दी जिस बात से उनको जिंदगी भर का बेनिफिट हो जाता है, एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, 10 साल का नहीं, एक जिंदगी का, एक जिंदगी भर का बेनिफिट किसी को हो जाता है, तो उसके बाद में वो आपको जिंदगी भर दुआएं भी देंगे, आपको याद भी करेंगे, उनके जिक्र में आपका नाम भी शायद आ जाए। और ये जो दुआएं होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है। ये जो प्यार होता है ना, ये बड़े कमाल का होता है। तो लोगों की जिंदगी को रोशन करना सीख लें। ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ कुछ व्यक्तियों से मिलते हैं तो मिलकर ही सिर्फ ऑरा बदल जाता है? जैसे अभी बीसी सर ने बताया ना, शिवानी बेन आज आ रही है, भीलवाड़ा में है। तो शिवानी बेन एंटर करती है ना, जहां पर ऑडिटोरियम में है या जहां पर भी, स्टेडियम में, ये ग्राउंड में, जहां पर भी, जैसे ही उन्होंने एंटर करेंगे ना, पूरी जगह का वातावरण बदल जाता है। यानी कि कितना भी शोर हो रहा हो, सब लोग एकदम सन्नाटा हो जाता है, और सबके एकदम, और इतना ही सिर्फ ऐसा नहीं कि डर से चुप हो जाते हैं या किसी कारण से चुप हो जाते हैं या चुप किया जाता है, अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, सब अपने आप एकदम चुप हो जाते हैं। और चुप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहां से चुप हुए, यहां से भी चुप हो जाते हैं। यानी कि मन से एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने अपना ऑरा उनका बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया है। कहीं पर जाते हैं पूरा ऑरा बदल जाता है, मन से एकदम शांत हो जाते हैं लोग। तो ऐसे व्यक्ति से सुने नहीं, बात ना करें, एक्सप्रेशन ना मिले, पर सिर्फ वो खड़े हैं, हम खड़े हैं, और सिर्फ ऐसे कि बस उनको देख रहे हैं ना, उसमें भी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लग जाता है। उसमें भी ऐसा लगने लग जाता है, अरे यार काश इनसे बात करने का मौका मिल जाए, काश इनके साथ में थोड़ा समय बिताने का मौका मिल जाए, काश ये हमारी तरफ देख लें, बस उससे भी काम हो जाएगा। हम क्यों अपनी पर्सनालिटी को ऐसा नहीं बना सकते? हम भी अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो बात मैंने कही थी, वो क्या कही थी? स्किल सबके अंदर मौजूद है।
वो भी वही है, हम भी वही हैं। उनमें और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इस बात का फर्क है कि उन्होंने अपने ऊपर उस तरह से काम किया है और हम अपने ऊपर उस तरह से काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो अभी भी है, ऑप्शन अभी भी है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आ जाइए बिल्ड योर लेगेसी में, अपना जीवन बदलिए और बनाइए अपने जीवन की विरासत जिसे पूरी दुनिया सलाम करे। और बिल्ड योर लेगेसी में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आ जाएं तो उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अंदर में सबसे पहले आप जानेंगे कि आपकी आवाज जो कि यहां से नहीं निकलती है, तो हम पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं, ये डिस्कशन तो हमारा पहला ही हो चुका है, यहां से नहीं निकलती आवाज। तो उस आवाज को पहले तो हम पहचानेंगे कि आवाज है क्या और उसकी शक्ति को पहचान पाएंगे। उसके बाद में हम जान पाएंगे कि खुद की आवाज होती क्या है। अभी तक तो हम कॉपी कर रहे होते हैं किसी न किसी को, इस बात के ऊपर जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो कॉपी किया हुआ है, हम तो यूनिक है ही नहीं। तो अपनी आवाज को पहचान पाएंगे, फिर एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। उसके बाद में अपनी सच्चाई ढूंढ के अपनी लेगेसी को हम बोल पाएंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद में फिर अगर किसी से बात करने में डर लगता है, 90% लोग डरते हैं, और साइकोलॉजिस्ट का ये प्रूफ है, उन्होंने बता दिया है सर्वे करके कि जो बोलने का डर होता है वो मृत्यु के डर से ज्यादा होता है। तो हम उस तरह से डर को भी मैनेज कर पाएंगे, क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ में अपनी बात कह पाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम अपनी बात कहते हैं, हमने कुछ अलग पर्पस से कही थी, हमारा जो मकसद था कहने का वो कुछ और था, हमारा जो मतलब था वो कुछ और था, सामने वाले ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तो हम अपनी बातों को क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ में कहना सीख पाएंगे, हम जान पाएंगे हम किस तरह के स्पीकर हैं, फिर अपनी जिंदगी को इंस्पायर करेंगे, दूसरों की जिंदगी को इंस्पायर करेंगे। एंड अल्टीमेटली अगर बोलना, अपने आप को प्रेजेंट करना एक मसल है, तो उस मसल को हम डेवलप कर पाएंगे, जिसमें सैंडविच टेक्निक, ओपनिंग क्लोजिंग, सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, एक्टिव लिसनिंग में लोगों को कैसे लेकर आए, अपनी बॉडी से हम कैसे बात कर सकते हैं, डायलॉग कैसे क्रिएट हो सकता है, इस तरह के कई सारी टेक्निक्स हैं जो कई सारे साथी हमारे बीच में आज मौजूद हैं। और मैंने देखा, नाम नोट किए, और मुझे नाम से याद है कि कौन कौन से साथी जिन्होंने बिल्ड योर लेगेसी ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है। तो उनसे आप पूछिएगा कि कितना बड़ा बदलाव आया है। और शुरुआत के ये 6 दिन के सेशन होते हैं, सारे ऑनलाइन होते हैं, जूम पर होते हैं, और जूम पर ही बड़ा बदलाव आता है। तो शुरुआत के 3 दिन में 2 सेक्शंस हम कवर करते हैं, और बाद के 3 दिन में हम ये जो सेक्शन 3 है उसको कवर किया जाता है, क्योंकि बड़ा और डिटेल में सेक्शन को कवर किया जाता है, बड़ा मजा आता है। इतना ही नहीं, उसके साथ में एक बोनस सेशन भी मैं रखता हूं, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम ये कर पाए कि सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना पाए। और इसकी जो कीमत है वो है 20,000 रुपीज। बिल्ड योर लेगेसी का वैल्यू है 20,000 रुपीज, जिसके साथ में आपको बोनसेस मिलते हैं। कैसे आप हाई इंपैक्ट वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे, उसका ई बुक, पब्लिक स्पीकिंग सीक्रेट्स का आपको एक ई बुक मिलता है जिसकी वैल्यू 500 ईच है। उसके बाद में आपको वर्कशीट्स मिलती है। उसके अलावा आपको इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन ब्लूप्रिंट, आप देखिए ये जो ब्लूप्रिंट है ये कोई नहीं देता, ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें आप अपना कंटेंट डालेंगे और फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा इफेक्टिव बन जाएगा। इसकी वैल्यू है 5,000, कोई नहीं करता, मैंने बना के और दिया हुआ। उसके अलावा अगर आपका डिजिटल इवेंट होता है और उसमें आप चाहें कि हमारी टीम से कोई भी बैठे और वो आपको सुनकर आपका पर्सनल फीडबैक दे, तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसका वैल्यू है 1,500। और अगला जो डिजिटल पेड प्रोग्राम होगा, डिजिटल पेड प्रोग्राम जो हमारा अगला होगा, उसमें आपको फ्री एंट्री मिलेगी 4,000 का इसका वैल्यू। यानी कि जो पुराने व्यूअर्स हैं बिल्ड योर लेगेसी के, वो बिल्ड योर लेगेसी फिर से अटेंड करना चाहे, बिल्कुल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करते हैं तो टोटल वैल्यू जो आपको मिल रही है ना, वो है 31,750। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 2499 में मैं आरसीएम परिवार के लिए करता हूं, सिर्फ 2499 में। और अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अभी हमने रजिस्ट्रेशन इसके चालू नहीं किए हैं और अभी हम कर भी नहीं रहे हैं। बड़ी रिक्वेस्ट पर मैं बिल्ड योर लेगेसी दोबारा से लेकर आया हूं, मेरा लाने का प्लान ही नहीं था, मैंने ऐसा पहले ही बता दिया था। बिल्ड योर लेगेसी की बड़ी रिक्वेस्ट आई, भिलवाड़ा में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा सर बिल्ड योर लेगेसी ज्वाइन करना है, आप कब कर रहे हैं?
तो इतनी रिक्वेस्ट के बाद में मुझे लगा कि दोबारा से करना चाहिए, तो फिर मैं फिर से लेकर आया। और इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी हमने शुरू नहीं किया है और आज हम कर भी नहीं रहे। पर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड भी हैं और जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि कब आप इसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, हम तो रजिस्टर करना ही चाहते हैं, अपनी टीम को करवाना ही चाहते हैं, तो फिर आप नंबर नोट कर लीजिए 7742269501 7742269501। और ये मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है, ये आनंद जी का नंबर है जो हमारी टीम से हैं, और आनंद जी को आप मैसेज कर देंगे बिल्ड योर लेगेसी या BYL, तो वो आपका नंबर सेव करके नोट करके रख लेंगे ताकि आपको जानकारी पहुंचाई जा सके जब इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं तब। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे कोर्स से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ इज्जत ही नहीं, लोगों का प्यार पाना सीख जाएंगे, ऐसे बन पाएंगे जिसे बुलाया ही ना जा सके। लोगों को आप प्रेरित कर पाएंगे, यानी कि इंस्पायर कर पाएंगे, लोगों की जिंदगी में जान डाल पाएंगे, अपना बिजनेस और अपने नेटवर्क को आप बढ़ा पाएंगे। अभी भिलवाड़ा में जितने साथी आए ना, मैंने जितने आए सभी से एक सवाल जरूर जरूर किया, और जो अपनी अपलाइन के साथ में उनकी अपलाइन से भी किया, आप बताइए कितना बदलाव आया है, आप बताइए बिजनेस में क्या ग्रोथ आया है। सबने कहा सर बिजनेस में बदलाव आ गया। अपलाइन कहने लग गए अरे इनमें तो बड़ा चेंज आ गया, ये आपने क्या कर दिया जादू। तो बिजनेस को, नेटवर्क को आप बढ़ा पाएंगे इसकी मदद से, और पर्सनैलिटी आपकी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपके अंदर का लीडर अब बाहर निकल जाएगा, आपका लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, और इसकी मदद से आप अपनी टीम में लीडर्स नए नए डेवलप कर पाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं कह रहा हूं, पर मैं आपको अभी के अभी यहीं पर दिखाता हूं कि कैसे आता है। तो शमा मैम हमारे बीच में, और शमा मैम बिल्ड योर लेगेसी अटेंड कर चुके हैं, उनके बच्चों ने भी करी, अजय सर ने भी करी है, और भी बहुत सारे साथी से जितेंद्र शर्मा सर हैं, उन्होंने भी अटेंड किए। ओके, उसके अलावा कुछ और साथी जिनको मैंने देखा वो भी आज हमारे यहाँ पर हैं, बीच में हैं इस सेशन में, जिन्होंने भी बिल्ड योर लेगेसी अटेंड किया है। मैं शमा मैम को इनवाइट करना चाहता हूँ कि शमा मैम आप बताइए, आपने बिल्ड योर लेगेसी अटेंड किया, आपने अटेंड किया और पूरा आपने सीखा, तो जनरल हम जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अभी ये वाली, ये इस तरह से जो भी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उसमें और बिल्ड योर लेगेसी में क्या फर्क है? क्या आपको फर्क महसूस हुआ पूरा अटेंड करने के बाद? सर बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पे एक छोटी से छोटी चीज यानी कि बारीकी से सिखाया गया हमें कि हमें कैसे क्या करना है। और यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो लोग टाइम को नहीं वैल्यू दे रहे हैं, नो टाइम से आ रहे हैं, कैमरा ऑफ रखना है। जबकि जूम का भी एक मैनर है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको लगन से सीखना है, तो ये बोल बोल के यहाँ पे थक जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या था कि आप ऐसे बोलते थे कि उससे पहले टाइम से 5 मिनट पहले आ जाना है। हम लोगों को हर कुछ में बदलाव लाने के लिए जो एक जुनून चाहिए, वो जुनून भर दिया जाता था, और वो कायम रहा हमेशा से। आज भी उसके बाद से कभी भी कुछ भी, जैसे बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है मन में, लेकिन जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। अगर मैं अपना खुद का प्रॉब्लम कहूँ तो इससे पहले वाली क्षमा और अभी वाली क्षमा में बहुत डिफरेंस मैंने खुद देखा है। मैंने यहाँ पे जितने को होस्ट है, अगर मैं कहूँ संध्या मैम, खुद मैंने पहले का और अभी का क्षमा में उन लोगों ने डिफरेंस पाया है, और बहुत हद तक पाया है, और दीदी लोगों ने कहा भी है। तो बोलने का जो एक बात आता है, वो हमें पता नहीं रहता है कि हमें क्या, कब, कहाँ और कैसे बोलना है। और आज बिल्ड योर लेगेसी करके नौ की सिर्फ अपनी जुबान को, अगर पहले सिर्फ डर इतना ज्यादा लग रहा था, तो वो डर आपने खत्म किया बिल्ड योर लेगेसी में, कि कौन चीज कब कैसे बोलनी चाहिए। अगर गलती भी हो जाए तो आप उस बात को घुमा करके लोगों के दिमाग से वो निकाल दे। ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा से डर लगता था कि स्टेज पे उठ के अगर एक लाइन भी गलती हो जाए तो मेरा पूरा दिन ऑफ रहता था, कि मुझे ये नहीं बोलना था। तो लेकिन जब से आपने बोला, ऐसा नहीं है कि कभी कभार नहीं हुई है वो गलती, लेकिन उसको मैंने बातों बातों में घुमा के अलग वे दे दिया, ताकि सबके दिलों पे अगर राज रहता है, अगर क्षमा अगर आ रही है तो सबका है कि वो आएगी तो हंसाएंगी, हंस के बात करेंगी, गुदगुदाएंगी, कुछ सुनाएंगी। इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है, जो फीडबैक मिला है मुझे अब तक का, तो वो एक जो पर्सनल जो एक रहता है कि हाँ छाप छोड़ के जाऊं, जो कि बिल्ड योर लेगेसी से मेरा सबसे बड़ा ऐसा था कि मैं जहाँ पे जाऊं तो लोग मुझे याद रखे।
और चाहे वो टीसी सर का अगर क्लास की बात करूं तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन के हमेशा क्लास की हूँ, इसीलिए शायद आज 15,000 लोगों के बीच में भिलवाड़ा में स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ एक नाम निकला टीसी सर के मुंह से, वो था क्षमा याचना। तो बिल्कुल वो चीज है कि मुझे बहुत अंतर मुझे लग रहा है, खुद में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और सभी से कहना चाहूंगी कि अगर जिंदगी में आपको मौका मिले तो कुछ करो या ना करो, ये काम जरूर करो, क्योंकि हर एक जिस पे भी आप चलना चाहो ना उस पे आपको हेल्प मिलेगा, इससे पूरा का पूरा जिंदगी बदल देगा आपका। थैंक यू सो मच सर। एक इससे बड़ी परेशानी हुई है जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि अजय सर ने बाद में मुझे कहा था कि अब इतना बोलती है कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक कह रहा हूँ ना सर? तो अजय सर भी हमारे बीच में है, और अजय सर से भी मैं एक बार पूछूंगा कि सर आपने भी अटेंड किया, आपके बच्चों ने भी अटेंड किया। यस, तो आप बताइए सर, आप में कितना बदलाव आया बिल्ड योर लेगेसी के बाद? सबसे बड़ा चीज है सर, बिल्ड योर लेगेसी में सबसे ज्यादा मेरे को जो मिला, मेरे को अपने को चेंज करने का बहुत बड़ा चीज हमको मिल गया सर। जैसे एक बात बोला जाए, जो मेरे पहले सपना देखने में हम बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि सपना देखिए पूरा होगा कि नहीं होगा। तो आप जो एक बात बोले सर, जैसे माइंड 3 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। पहले हम लोग अनकॉन्शियस माइंड पे काम करते थे, मगर पता नहीं था, मगर हम लोग जानते थे कॉन्शियस माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड आया कहां से? मगर 95% आदमी अनकॉन्शियस माइंड से ही चलते हैं। ये चीज आपसे सीखे, और तब अनकॉन्शियस माइंड को हम हटा के सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना शुरू किए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। और इससे जब हम एक चीज देखे, जो मैं जहां पे जाता हूँ, जो आज आप जो बोले इज्जत के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या होता है, इतनी ज्यादा प्यार और इतने ज्यादा इज्जत देता है, और ये सारे चीज मिला तो सर बिल्ड योर लेगेसी से मिला है सर। ओके, जय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक आखिरी मनीष जी मुझे दिख रहे हैं, मनीष जी मानिकपुरी सर, अपना हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। मनीष जी मानिकपुरी, अगर हैंड रेस करेंगे सर तो हम लोग। माधुरी मैम दिख रही है, तो चलिए माधुरी मैम से मैं पूछ लेता हूँ। माधुरी मैम भी बिल्ड योर लेगेसी में रह चुके हैं, तो मैम आप बताइए कि आपको आपके अंदर में कितना चेंज आया? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को जय आशीर्वाद। और सर मेरा चेंज आया कि मैं तो पहले से चुलबुली थी ही और अभी भी हूँ, पर अपने आप को जो खोज अपने अंदर जो मैं बिल्ड योर लेगेसी से सीखी, वो भी दूसरों की मदद करते हुए, ये मेरे पहला पॉइंट था सर किसमें, कि मैंने अपने अंदर खोज करी कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं और मुझे क्या क्या सीखना है। और ये बिल्ड योर लेगेसी से हमने सीखे कि हम दूसरों की मदद करते हुए अपनी खोज करना, और अपनी जो क्लैरिटी है, अपनी जो विश्वास है अपने अंदर, जो आपने अभी जो बताया कि सबके अंदर स्किल है, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमने ढूंढे अपने अंदर कि नहीं, क्यों, जब इंसान ही एरोप्लेन उड़ा सकता है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उड़ने का तो सिर्फ चिड़िया जानती थी, लेकिन आज इंसान भी उड़ रहे हैं, तो हम भी काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये अपने अंदर का विश्वास और अपनी जो आवाज की ताकत, अपना ऑरा बनाना, जो कि आपने बिल्ड योर लेगेसी में सिखाया कि अपनी विरासत कैसे बनाना है। हम जहाँ खड़े हो जाए तो हाँ, हमारी बातों का क्या महत्व होता है, हम अपनी बातों से कैसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, हम अपनी क्लियरिटी को कैसे बता सकते हैं, और बताते हुए हमें अपनी गलतियों को छुपाने का मौका नहीं, जो बोले हम क्लियर बोले, ताकि सामने वालों को पूरी बातें अच्छे से समझ आए और हमें उसको हाइड करना ना पड़े कि मैंने यहाँ पे गलत करी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिला सर, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बोलना चाहूंगी तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। इसी बात के साथ में मैं थैंक यू आप सभी के बीच में, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। इनवाइट करना चाहता हूँ शमा मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बस एक सेकंड। जी सर, बहुत ही शानदार आज का इतना बिल्ड योर लेगेसी फिर से रिवीजन जो होता है ना, वो कुछ कुछ पॉइंट फिर से हो गए हमारे, और इतने सारे पुराने साथियों को भी देख लिया, और बहुत सारे साथी और भी थे जो कि अभी दिख नहीं रहे हैं। कुछ साथियों को मैंने देखा बिल्ड योर लेगेसी का,
और माधुरी मैम ने जो बोला ना, मुझे अभी बहुत कुछ उनकी बातों से भी याद आया कि हमने क्या क्या चीज छूटा है। तो आप लोगों से ये रहेगा कि अगर ये क्लास स्टार्ट हुआ तो बिल्कुल भी इस बार ना छोड़े। और हम लोग नेक्स्ट टाइम आप सब भी रिवीजन में आ जाइए, वापस रिवीजन करने के लिए, बड़ा मजा है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और हम सभी शायद थोड़ा कुछ ज्यादा ही सौभाग्यशाली थे कि फर्स्ट बैच में हम लोग बने रहे इतने सारे साथी। नेक्स्ट बैच में फिर से आप लोगों के साथ जरूर रहेंगे। और संकेत सर का मैं आप सभी जितने को होस्ट है, सबसे पहले तो जोरदार तालियों से मैं फिर से उनका सम्मान करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी जानकारी, इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया सर। क्योंकि आप जब भी आते हैं ना, जो आप हम लोगों को ऑरा बनाने के लिए बोलते हैं वो खुद आप लेके आते हैं, तो यहाँ का माहौल में पूरा चार चांद लग जाता है। जो एक ड्यूटी करते करते हम लोग थक जाते हैं, कभी कभार लगता है कि हाँ कुछ आज स्पेशल हो जाए, कुछ आज अलग हो जाए, तो वो अलग चीज आप लेके आते हैं और पूरा माहौल बन जाता है, पूरा समय बन जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी मैं कुछ नए साथियों को लेना चाहूंगी कि जो आप लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज जरूर करें। तो सबसे पहले मैं संध्या मैम को ही बुलाना चाह रही हूँ कि आज का सेशन के बारे में वो कुछ बोले, क्योंकि संध्या मैम का बहुत ये से रहा है कि वो बिल्ड योर लेगेसी कब आएगा और कब वो ज्वाइन करेंगी। तो वेलकम संध्या मैम। जी, हम तो चाहेंगे कि हमारे बीच में जितने भी साथी हैं, टीम से हैं और अदर टीम से भी हैं, सर के जितेंद्र सर के जो नंबर है उस नंबर पे जरूर मैसेज डालेंगे। हो सके तो हमसे आप संपर्क करें, जितने भी साथी अभी हैं इस वक्त। और इस प्रोग्राम को छोड़ना नहीं है। अगर क्षमा जी के चेहरे पर अगर चाहते कि आपकी भी पर्सनालिटी डेवलप हो, और अपने साथ साथ हमें अपने पूरे परिवार को और टीम को भी करना है। और जैसा कि संकेत सर ने कहा कि सिर्फ आरसीएम के लिए थोड़े करना है, अपने पूरे जीवन के लिए करना है, तो ये सब चीजें हमें इसमें मिल सकती हैं, लेकिन हम करेंगे तभी हो पाएगा। तो जितने भी साथी है, आप जितने भी साथी कुछ भी पूछना है, सर के नंबर पर मैसेज जरूर करेंगे, जितेंद्र सर का जो नंबर है, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने अपलाइनों से भी संपर्क कर सकते हैं। और इस कोर्स आनंद जी के नंबर पे, आनंद जी के नंबर पे, जितेंद्र सर के नंबर पे नहीं, आनंद जी के नंबर पे जो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। जी आनंद जी का नंबर है, तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी, 7742269501। जी, ये देखिए चैट बॉक्स में भी आ गया, तो आप लोग नोट कर लें। और इसमें करना क्या, व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही आपका जी भी जाएगा, हेलो भी जाएगा, वो तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। और बहुत ही शानदार, जीवन में इतनी सब चीजें आपने सीखी है, एक बार इस कोर्स को करके देखिए। जिन्होंने किया उनके चेहरे पर चमक है, उनकी टीम बढ़ रही है, और आने वाले समय में बहुत कुछ करना है, तो इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। यस, और भी साथियों का हम यू ही लेना चाहेंगे। यस, क्षमा मैम। जी, सबसे पहले लेती हूँ मैं जमुना मैम को। आइए मैम। नमस्कार मैम, धन्यवाद। और सर को कहना चाहती हूँ, सर हकीकत है आज महिलाओं में ये बहुत सारा डर छुपा रहता है कि हमसे हो पाएगा क्या। इस आपके जितने भी बातें सुनते हैं सर, लगता है कि हाँ हो पाएगा, क्योंकि हमारे भीतर भी जो डर है, जो शंका है, जो हम लोग भी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां हैं सर, उस गलतियों को भी हम लोग सुधारेंगे। और ये इस प्रोग्राम को जरूर से हम लोग सेकेंड सेशन में हम लोग अटेंड करेंगे सर। और बहुत ही धन्यवाद सर, आप हमें बहुत जितने बार भी आते हैं इंस्पायर करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट है हमारे साथ निरंजन कुमार जी। आइए सर। सर आवाज नहीं आ रही है, अगर ईयरफोन है तो निकाल लीजिए। जी सर। हेलो जी, नमस्कार मैम, जय आरसीएम। जी सर, जय आरसीएम। आप लोगों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा। हमें बिल और योर लेगेसी हमें भी ज्वाइन करने हैं, और आप लोगों को सुन करके बहुत अच्छे लगे जी। और हमें भी संपर्क में, उन्हें भी हम यही बताएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे साथ अनीता चंदा जी। आइए मैम। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join